सभी बच्चे जो हैं, अभी आप सबने देव शास्त्र की पूजन करके कैसा लगा? अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि कब छुट्टी हो जाए और कब जल्दी से हम भाग जाए। ऐसा भी तो लग रहा कि कब दीदी जी हमें छुट्टी दे दें और हम कब छुट्टी पा करके क्या करें, चाहे बड़े बच्चे हों और चाहे छोटे बच्चे हों, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब छुट्टी। अभी तो सभी की छुट्टियां चल रही ना, छुट्टियां हैं, बस क्या है, किस लिए छुट्टियां हैं, किस लिए बस खेल। किसमें अरे आज बच्चों को किसमें आनंद आ रहा है? किसमें? क्रिकेट खेलने में। किसमें आनंद आता है? सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं क्या? हाँ, देखो जो हमारे लिए एक छोटा सा एक बालक है और उस बालक का क्या होता है कि उसके पिताजी जो थे, बालक का जैसे जन्म हुआ और पिताजी का अवसान हो गया, यानी मरण को प्राप्त हुए। आप सुनेंगे तो सुनाएंगे, नहीं तो हम वहीं पर विराम कर देंगे। सुनना है तो सुना दें, बहुत अच्छी बात है, सुना दें, ठीक है। मन लगा के सुनना तुम्हारी बात है, बच्चों की बात है। तो वो क्या है कि माँ पिताजी तो चले गए, अब जो है उस बालक के ऊपर पिताजी का साया नहीं था, छाया नहीं थी।
माँ ही जो है क्या करती थी, प्रतिदिन जो है मजदूरी करती, सेवा करती और उससे जो भी पैसा मिलता वह अपने बेटे को क्या करती, पढ़ाने लिखाने के लिए। उसके मन में ये था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, इसके पिता नहीं, तो कम से कम हम अपने बच्चे को क्या करें, क्या करें, योग बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बहुत अच्छा ऑफिसर बनाएंगे। तो उसने क्या किया कि उस बच्चे को दाखिल करने के लिए कहाँ जाती है, विद्यालय में जाती है। जब विद्यालय में वह जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, बालक का पूछेंगे, बीच में पूछेंगे, जल्द याद रखना, कहाँ भूल जाएंगे, भूलेंगे तो आप बताओगे ना कहाँ भूल गए, ठीक है ना। चलो, तो क्या हुआ, माँ जो है उस बालक को लेकर के कहाँ जाती है, स्कूल में जाकर के दाखिल कराती है। जब बच्चा जो है उसका वहाँ पर क्या हुआ, उसका जो है नाम जो है उस स्कूल में जाकर के वह दाखिल। अब पहले, आज तो क्या है, किसका जमाना है कि यदि पहले जो स्कूल हुआ करते थे वो बहुत क्या है, गाँव से दूर हुआ करते, कैसे होते थे, दूर। आज भी स्कूल यदि क्या है दूर होते हैं, पर आप इसके द्वारा कोई साइकिल के द्वारा, किसी के मम्मी पापा उसको स्कूटर के द्वारा छोड़ देते, कोई किससे बस से जाते, अनेक साधनों से भी चले जाते। अब वो बच्चा जो था पहले दिन तो क्या हुआ, उसकी मम्मी जो है वह मम्मी के साथ क्या स्कूल गया, उसको डर नहीं लगा और वो है स्कूल जाकर के वहाँ पर उसने क्या है पढ़ाई, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर, ठीक है ना, हाँ अपना काम करो। तो क्या हुआ कि वो जो है स्कूल गया और उसने क्या है पढ़ाई करके और वो जो है घर आ गया। अब दूसरे दिन क्या होता है कि माँ बेटे से कहती है, बेटा आज मैं तुम क्या करना, स्कूल चले जाना, सीधे सीधे चले जाना। वहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं था कि वो यदि एक मोहल्ले में यदि 2-4 बच्चे हों तो वो क्या करें, साथ में मिल कर के चले जाएं। और जैसे वो स्कूल जाने के लिए होता तो उसको क्या होता है, डर लगता है, बहुत डर लगता है। और जैसे जैसे वो जाने पड़ता है स्कूल जाने के लिए, उसे बहुत भय लगता है। और जब वह स्कूल जाता है, स्कूल गया तो उसकी जो कौन सी टीचर थे, उसके जो मास्टर थे, वो गए स्कूल में पहुंचकर बहुत लेट गया, देर से पहुंचा। तो उससे पूछा, आज तुम देर से क्यों आए, तुम्हारे यहाँ भी होता कि नहीं होता, यदि स्कूल जाए और देर से जाते तो फाइन लगता कि नहीं लगता, सजा मिलती कि नहीं मिलती, मिलती, सजा तो मिलती है मानना। और उसको भी पूछा गया तो उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। और जैसे तैसे वो क्या है स्कूल से घर आया और माँ जो है अपने बेटे का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। उस दिन उसने क्या है, जैसे वो आया और माँ से क्या करता है, लिपट लिपट करके क्या होने लगा, रोने लगा। और माँ से कहता, माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो माँ कहती है, और रोते रोते उसने भोजन भी नहीं किया और क्या हो गया, सो गया। अब माँ सोच रही कि यदि मैं प्रतिदिन बच्चे को यदि स्कूल लेकर के जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा, और सेवा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कौन जाएगा। तो उसने यहाँ क्या था, एक उसने आलय बना लिया, जैसे घर में होता ना, घर में एक अलमारी होती, घर में जो है थोड़ा सा देव स्थान होता है,
जहाँ पर अपन कुंडलपुर के बड़े बाबा की तस्वीर, आचार्य भगवान की तस्वीर रखते हैं और रोज क्या करते हैं, हाथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं कि, और वहाँ पर क्या करते हैं, दीपक भी लगाते हैं। आपके घर में लगाते हैं दीपक, हाथ जोड़ते हैं। अने अपने घर में भी क्या करना, यदि अपने घर में क्या है, गुरु की या बड़े बाबा की तस्वीर की किसी की है, और उनको हम क्या करते हैं, प्रतिदिन क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो हमारे घर का वातावरण जो है वह कैसा होता है, वह पवित्र शुद्ध वातावरण हो जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें कार्य करने की क्या होती है, हमारे अंदर वो कार्य सफल होते हैं। हमें हर कार्य में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो उसने क्या किया, वो माँ जो थी वह भगवान के सामने क्या जो तस्वीर थी वहाँ हाथ जोड़ती है। क्या करती है, हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। किसने प्रार्थना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे मेरा बेटा क्या करे, पढ़ लिख करके वह प्रतिदिन स्कूल जाने लगे और मैं अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाऊं। उसने क्या किया, भगवान की जैसे भक्ति की और उसने उसे एक ऐसी मन में ऐसा विचार आया, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा सुनो सुनो, तुम्हारा एक भैया और है। कौन है तुम्हारा, कौन है, एक भाई और है। तो वो के कौन, छोटा भाई कहता है, माँ आज तक हमने कभी बड़े भैया को देखा ही नहीं, बड़ा भैया कहाँ पर है। बोले कि वो भैया यहाँ नहीं है, कहाँ, जंगल में रहता है। वो जंगल से कभी नहीं जाता, नहीं वो जंगल में ही रहता है। तो बोले उसका नाम क्या है, बोले अरहंत भैया नाम है। क्या नाम है, क्या नाम है, अरहंत भाई। क्या नाम उसका, अरहंत भैया। और जब तुम कहाँ जाओगे, जब स्कूल जाओगे और जब तुम्हें डर लगे तो तुम क्या करना, क्या करना, पुकारना। क्या नाम पुकारना, अनंत भैया, अनंत भैया। तो वो अनंत भैया क्या करेंगे, आपके लिए आपका सहयोग करेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। और वो क्या है, माँ की बात पर विश्वास करेगा। आप अपनी मम्मी पर विश्वास करते कि नहीं करते, सही बताना, नहीं करते, कम करते कि नहीं। अच्छा ये बताओ, मम्मी जो तुमसे कहती हैं वो अच्छे के लिए कहती कि बुरे के लिए कहती है। अरे मम्मी तुम्हारा हित चाहती है कि हित चाहती है, बोलो जल्दी से। ऐसी भी कोई मम्मी होगी जो अपने बेटे का हित चाहेगी, नहीं चाहेगी ना। वो हमेशा ये चाहती है कि वह जो है हमेशा अपने बेटे का भविष्य उज्जवल चाहेगी। वह हमेशा अपने बेटे के लिए क्या है, हित के लिए कार्य करते हैं। पर हम बेटे जो हैं, चाहे बेटी हो और चाहे बिटिया हो, यदि मम्मी कुछ कहें तो मम्मी एक बार कहेगी तो फिर भी मान लेंगे, 2 बार कहेगी, 3 बार कहेगी तो मम्मी को भी क्या करते हैं, क्या करते हैं। आज के बाद मम्मी मुझसे ऐसा मत कहना। मम्मी को भी आँख दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते। जो अपनी मम्मी को आँख दिखाता है, मम्मी को क्या करता है, बहुत तेजी से बोलता है, वह कभी उसका विकास होने वाला नहीं। जो अपनी मम्मी को जवाब देता है, अपने पापा को जवाब देता है, अपनी मम्मी पापा का आदर नहीं करता, उसको आगे ऐसा समय आएगा कि ना उसको मम्मी मिलेंगे और ना पापा मिलेंगे। फिर बताओ जल्दी से।
जो अपनी मम्मी पापा का तिरस्कार करता है, जिसने अपनी मम्मी पापा का सम्मान नहीं किया। आप देखे कितने बच्चे ऐसे हैं जिसकी ना मम्मी है और ना क्या है, पापा है। वो कौन कहलाते हैं? अनाथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनाथ कहलाते हैं कि उनका कोई भी क्या है, कोई किसी का आने उनकी पर छाया नहीं। अपन क्या है, भाग्यशाली है कि अपने ऊपर कौन है, माता पिता की भी छाया है, प्रभु की भी छाया है और गुरु की भी क्या है, छाया है। तो जो क्या करते हैं, अपनी मम्मी पापा का क्या है, इसलिए कभी भी क्या करना, अपनी मम्मी पापा का क्या करना, उनको कभी दुखी मत करना। अने जो मम्मी पापा को दुखी करता है, आजकल के बच्चे कहते मम्मी तुम हमसे बार बार कुछ कहोगी हम भाग जाएंगे, कहते कि नहीं कहते? क्या दिखाते? धमकी देते। मम्मी आज की बात तुमने कुछ कहा तो मैं भाग जाऊंगी। अरे भैया तुम भाग के क्या करोगे बताओ, कहाँ जाओगे भाग कर? अने तुम भाग करके जाओगे तो तुम्हारा भविष्य किसमें, अंधकार में चला जाएगा। तुम्हें कौन रोकने वाला है? गलत मार्ग कौन सा गलत है और क्या सही है, इसका हमें आज क्या है, ज्ञान नहीं है। पर मम्मी पापा को अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या है, वह हमेशा जो है अपने बेटे की क्या चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। इसलिए तुम्हें क्या करते हैं, भलाई से बुराई से बचा करके कि ऐसी संगति में रहो जिसके द्वारा हमारा क्या है, अच्छे अच्छे कार्य करने में क्या हो, जो अच्छे कार्य करते हो उनके साथ में क्या है, उठने से बैठने से, उनकी संगति करने से हमारा क्या होता है, विकास होता है। और जो ऐसी जिनकी क्या है, जिनकी आदत बुरी है, उनके साथ में उठने बैठने से हमारा व्यक्तित्व क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आजकल क्या है, पीना जो क्या है, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे गलत कार्य जो कौन छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे कर जाते हैं। उसमें कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण मोबाइल जो है, उसको देख करके मम्मी सोच रही, अरे भैया बेटा तो सो रहा कमरे में और बेटा क्या है, मोबाइल को लेकर के कितने घंटे रातों रातें पता नहीं किसके साथ रहता है। उसका कौन है, मम्मी की जरूरत नहीं, पापा की जरूरत नहीं, भाई की किसी की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है, माता जी एक मोबाइल दे दो, बस सारी दुनिया किसमें है, मोबाइल में। और यदि किसी ने मोबाइल ले लिया तो अब ऐसा क्या चलेगा, अब मैं बिल्कुल अब नहीं रहूँगा, तुमने मेरा मोबाइल क्यों छीना। कई तो अपनी माता को एक बेटे ने क्या किया, अपनी मम्मी ने, उसकी मम्मी ने कहा आज की रात तुम मोबाइल नहीं देखोगे, उसने अपनी मम्मी को क्या कर दिया, क्या कर दिया, अरे मम्मी को कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया। बताओ ऐसे बच्चे, ये अच्छा काम है कि बुरा काम? यदि मम्मी यदि अच्छा तुम्हारी यदि क्या करेगी, मम्मी यदि तुम्हारे लिए यदि वह तुम्हारी निगरानी नहीं करेगी तो कौन तुम्हारी निगरानी करेगा। तब क्या हुआ, उस बच्चे के लिए माँ ने क्या कहा, अरहंत भैया है, जब भी तुम्हारे लिए भय लगे, कोई संकट आए तो किसको पुकारना, अरहंत भैया को पुकारना, अरहंत भैया आएंगे। एक दिन क्या होता है, वो स्कूल जा रहा था और मास्टर ने कहा कि कल सबको क्या करना है, अपने साथ में दूध लेकर के आना। क्या लाना है, दूध लाना है। और दूध लाके क्या करना है, सब बच्चे क्या करते हैं, दूध लाते हैं।
अब ये बच्चा था, ये भी क्या करता है, ये भी स्कूल जा रहा था और स्कूल में जाते जाते क्या उसको डर लगता है और किसको पुकारता है, अरहंत भैया आओ ना आओ ना आओ ना। मम्मी ने कहा था, माँ ने कहा था कि जंगल में अरहंत भैया हैं, तुम उनको पुकारोगे वो अरहंत भैया आ जाएंगे। तब वहाँ से क्या आवाज़ आती है, वो पुकारता है और उसकी आंखों में से क्या है आंसू आने लगते हैं। तो वहाँ से क्या है आवाज़ आती, तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे। कौन की, अरहंत को पुकारा तो क्या होना, अरहंत भैया कह रहे तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे। और जब वो कहाँ पर स्कूल पहुँच गया और क्या है कि सबके लिए कहा कि दूध लेकर के आना है। उसने क्या, जितने विद्यार्थी थे इतने से दोने में दूध था और दूध को क्या लिया, सबके लिए वह क्या किया, थोड़ा 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 क्या कर दिया, जैसे प्रसाद देते हैं ना प्रसाद। उसने क्या वो दूध जो है एक दोने का दूध सारे जितने विद्यार्थी थे सबको दे दिया, पर वो दूध क्या हुआ, खत्म नहीं होता है। क्या होता है, दूध दोने में जैसे के तैसा था, जितनी मात्रा में दूध था वो दूध तो उतने का उतना बना रहा, बस सबको वो दूध क्या है परोसता गया, पर दूध क्या हुआ, समाप्त नहीं हुआ। तब उसके मास्टर जो थे उनने पूछा कि ये कौन, ये तुम्हारे लिए कहाँ से हासिल, तो उनने कहा कि हमारे क्या है जंगल में एक अरहंत भैया हैं। कौन है ये, अरहंत भैया है। तो कौन, उनके जो मास्टर थे उनने कहा मुझे भी अरहंत भैया से मिलाओ, कौन है तुम्हारे अरहंत भैया। तो वो मास्टर और सारे विद्यार्थी कहाँ पहुँच गए, उसी जंगल में जाते हैं और उस जंगल में क्या करते हैं, वह बालक जो है मास्टर भी हैं और सारे बालक विद्यार्थी हैं, वो आवाज़ देता है। कौन देता है, वही विद्यार्थी कि अरहंत भैया आओ आओ आओ। पर क्या है, मेरे गुरु जो है तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तब वहाँ से आवाज़ आती है, किसकी, अरहंत भैया की आवाज़ आती है कि अभी तुम्हें गुरु को मिलने के लिए बहुत है। गुरु के अंदर, क्योंकि उस बालक के अंदर क्या था, निर्विकार था, विश्वास था कि जो हमारी मम्मी ने कहा है कि अरहंत भैया हैं, तुम्हारे भी अरहंत भैया है कि नहीं है, कौन से, अने जो बेदी में विराजमान है वो कौन से भैया है, अरहंत भैया है। कौन से हैं, अरहंत भैया। इनको जब भी कोई कठिनाई आए, जब तुम्हें घर में डर लगे, कोई संकट आ जाए, तुम परीक्षा देने के लिए बैठो और तुम्हें याद ना हो, माता जी हम लोग परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, दिन भर पढ़ते रात पढ़ते हैं और ऐसा लगता कि बिल्कुल कंठस्थ है, और जैसे ही क्या होता है लिखने के लिए पेपर आता है तो सारा लगना भूल गए और हम रोने लग जाते हैं। क्या करते हैं, माता जी रोने लगते हैं, क्यों रोने लगते हैं, अब हम भूल गए क्या लिखें। उस समय किसको बुलाना, किसको, अरहंत भैया को बुलाना कि अरहंत भैया आप आओ और हमारा पेपर लिख जाओ। क्या करो, क्या करेंगे, अने आपके लिए आप यदि अरहंत भैया को बुलाओगे तो भैया क्या करेंगे, भगवान को स्मरण करने से, गुरु को स्मरण करने से हमारी बुद्धि क्या होती है, हमारा ज्ञान जो ऐसा लगता कि आप क्या होगा, हमें याद नहीं है, वो सारा का सारा तुम्हें क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा और तुम्हारा पेपर कैसा जाएगा, बहुत अच्छा। तो आप चाहोगे कि हम लोग मेरिट लिस्ट में आ जाएं, हमारे तो क्या है जैसे परसेंटेज आप चाहते हैं वैसे आ जाए, तो पहले विश्वास होना चाहिए कि नहीं अरहंत भैया हैं।
कहाँ पर है? मंदिर में है कि कहाँ पर है? मंदिर में तो है। पहले अपने घर में कौन से? अपने मन रूपी मंदिर में भगवान को क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा कि हमारा मन ही क्या है? मंदिर है। हम पुकारेंगे कि भैया हमें भी बड़ी शक्ति दो। हम कोई भी कार्य करें ऐसा लगे कि हमारा ये कार्य हमसे नहीं होगा, कितनी भी कठिनाई हो, उस सारी कठिनाइयों को यदि दूर करेंगे तो कौन करेंगे? दुनिया में यदि कोई ऐसी शक्ति नहीं है, चाहे वो मास्टर भी क्यों ना हो, चाहे माता पिता भी क्यों ना हो, अने वह जो है शक्ति कौन सबसे पावरफुल शक्ति है तो कौन है? वह परमात्मा है। जो क्या करता है? जिस परमात्मा को हम स्मरण करते हैं तो हमारी क्या है? हमारा जीवन क्या बन जाता है? हम जो है हमारा जीवन यदि उज्जवल बनेगा, कैसा बनेगा? यदि उज्जवल बनेगा, महान बनेगा तो किसके निमित्त से बनेगा? भगवान परमात्मा के निमित्त से। तो हमें क्या करना है? किसको भूलना है, किसको नहीं भूलना? हाँ, अरहंत भैया किसको? बस एक को याद रखना। किसको याद रखना है? अरहंत भैया। वैसे तो कितने 24 तीर्थंकर हो, पर एक को भी तुमने क्या कर लिया? अरहंत। नमो अरहंताणम बोल लिया तो तुम्हारा सारा काम क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। पर क्या करेगा? जो अपने से बड़ों का आदर करेगा, अपने से जो है माता पिता है, अपने दादा दादी हैं, अपने गुरुजन हैं, देव शास्त्र गुरु का क्या है? आदर करेगा, सम्मान करेगा, तो वो भी दुनिया में क्या पाएगा? सम्मान को पाएगा। आप चाहते ना कि हमारा सम्मान हो, सम्मान हमारा हो, तो आप किसी को सम्मान देंगे। हमने पहले रविवार को कहा था कि देखो जो प्रातः काल उठ करके क्या करेगा? अपने मम्मी पापा के क्या करेगा? जय जिनेंद्र करेगा, उनके चरणों को स्पर्श करेगा तो उनका क्या होगा? दोनों हाथों से क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। और फिर भगवान को यदि भगवान का नाम लेगा, जय जिनेंद्र करेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मान क्रिकेट खेलने से क्रिकेटर नहीं बन जाओगे आप। मान दिन भर क्या कर कितने घंटे? ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना सर्दी, कुछ नहीं। वक्त हम लोग यहाँ बैठते ऐसा लगता है कितनी गर्मी लग रही। और ये बच्चे सवेरे क्या कितने बजे जाते हैं? सवेरे 5:30 जाते हैं और 9 कितने बजे आते हैं? वो तो मम्मी जरा पावर रखती, देखो 8 बजे आना ही है, आना है, आना है। और उसमें क्या है? भोजन किया नहीं किया, 12 बजे गए और कितने बजे नहीं। अपन को क्या है? खेल के साथ में क्या करना है? अपने जीवन के विकास के लिए कुछ और भी अच्छे कार्य करना है। जय बोलो महावीर भगवान की। चलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। हाँ, अभी छुट्टियां हैं मेरे बच्चों की। जिन बच्चों की छुट्टियां, छुट्टियां तो जो पढ़ते थे उनकी छुट्टियां हैं, पर यदि मध्याह्न में हम चाहते हैं कि वो बच्चे जिनको भक्तांबर नहीं आता, किन किन को नहीं आता भक्तांबर? जरा हाथ तो उठाओ। जो भक्तांबर पढ़ना चाहते हैं वो अपना समय कितने बजे आएंगे बताओ भक्तांबर पढ़ने के लिए? 4 बजे के बाद में जो है आप भक्तांबर पढ़ने के लिए आप भक्तांबर की क्लास अटेंड करें। और जिसने भक्तांबर अपने जीवन में भी हासिल कर लिया तो उसके जीवन में क्या बहुत बड़ा पावरफुल भक्तांबर उसको होता है। उसको जरूर अपने जीवन में सीख ले तो बहुत अच्छा होगा।